हाय नमस्तुभ्यम। आज है पावन पवित्र सोमवार का दिन और साथ ही पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग है और चतुर्थी तिथि है। कई भक्तजन आज विनायक चौथ का व्रत करेंगे जो कि अपने आप में अद्भुत है। आज आप सभी को अपने जीवन में हमेशा खुशियां बरकरार रखने, रोग कष्ट संकट पीड़ा का निदान करने के लिए इस सरल से उपाय को जरूर से करना है। जीवन समृद्ध होगा और परिवार में सदा सर्वदा खुशियां बनी रहेंगी। कब कैसे करें, किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आपको मैं एक दीपक का और थोड़ा गेहूं के दाने का उपाय बताऊं, उसके बाद जो है आप अन्य उपायों को सुनिएगा। तो सबसे पहले एक गोल बत्ती का घी का दीपक आप सभी को लेना है और साथ के साथ लेने हैं कुछ दाने गेहूं के। अगर आप महादेव के मंदिर में जाते हैं तो अति उत्तम है। शाम के समय अपने बच्चों की खुशियों के लिए, शादी के लिए, रोग कष्ट संकट पीड़ा और परिवार में हर एक व्यक्ति की समृद्धि के लिए, सभी के लिए उपाय करना है। तो एक कटोरी में गेहूं के दाने आप सभी ले लीजिए, ज़्यादा नहीं कम नहीं, जितना आपसे संभव हो उतना ले लीजिए। तो आप गेहूं के दाने जो है गिन के ना रखते हुए साधारण सरल तरीके से जितने भी गेहूं के दाने हैं उतने ले लीजिए। और थोड़ा सा ले लीजिए शहद। घर के मंदिर में करें या महादेव के मंदिर में, इच्छा आपकी है। और शहद लेने के बाद मात्र एक दुर्वा भी आपको लेना है, दूब घास जिसे कहा जाता है वही आपको लेना है। रात्रि तक कभी भी करें, इच्छा आपकी है। आपको चले जाना है अपनी मनोकामना कहते हुए या अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए महादेव के मंदिर में। सबसे पहले जल का अभिषेक करें शिवलिंग पर, उसके बाद एक गोल बत्ती का घी का दीपक महादेव के मंदिर में लगाएं। अब जो गणेश जी महाराज का स्थान होता है ना शिवलिंग पर, बाईं ओर आपने देखा होगा, उस स्थान पर आपको थोड़ा सा शहद का लेपन करना है। आपको जो है अष्टविनायक गणेश जी का ध्यान करना है। किसका? अष्टविनायक गणेश जी का ध्यान और मयूरध्वज गणेश जी का स्मरण करते हुए उपाय को करना है। गणेश जी के स्थान पर थोड़ा सा अपनी अनामिका उंगली से शहद का लेपन करें। शहद का लेपन करने के बाद उसी के ऊपर आपको एक दुर्वा घास चढ़ानी है, अर्थात दूब होती है ना जो गणेश जी को प्रिय होती है, वह समर्पित करने के बाद आपको थोड़ा सा गेहूं के दाने गणेश जी के स्थान पर रख देने हैं। अपने बच्चे के प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति के लिए और दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए। और आप अपने लिए जो भी विशेष है, जो भी मनोकामना है वह भी कहिएगा। गेहूं के दाने समर्पित करने के बाद, शहद का लेपन करने के बाद, एक दुर्वा समर्पित करने के बाद बचे हुए गेहूं के दाने आपको शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। चढ़ाने के बाद थोड़ा सा, गुरुजी कहते हैं, जो नंदी महाराज का उठा हुआ पैर है ना, उस स्थान पर भी आपको रखने हैं। 3 स्थानों पर चतुर्थी तिथि के दिन गेहूं के दाने रखे जाते हैं। एक तो नंदी महाराज के उठे हुए पैर पर, शिवलिंग पर थोड़ा सा, और साथ के साथ आवश्यक रूप से जो गणेश जी का स्थान होता है। शहद का लेपन सिर्फ गणेश जी के स्थान पर ही करना है, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। और दुर्वा भी उसी स्थान पर समर्पित करनी है। उसके बाद जो घी का दीपक लगाया है उससे गणेश जी की आरती करें और महादेव की आरती करें। काम सफल होगा, इस बात की गारंटी है। जिस नियम के तहत, जिस उपाय के तहत अष्टविनायक गणेश जी, मयूरध्वज गणेश जी का स्मरण किया है, वह काम होगा, स्वतः ही होता चला जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। झोली पसारें, कहें कि हे महादेव, हे गणेश जी महाराज, रिद्धि सिद्धि के दाता, हे अष्टविनायक गणेश जी, हे मयूरध्वज गणेश जी, आज के दिन मैंने अपने बच्चों या पति के लिए, जो भी अपने लिए हैं, ट्रांसफर के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए, विवाह के लिए, संतान के लिए, रोग कर्ज मुक्ति के लिए उपाय किया है। मेरे उस उपाय को सफल बनाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर की तरफ आ जाए। तो आपने प्रथम उपाय करना है। इससे पहले भी चैनल पर वीडियो आ चुके हैं जो कि गुरुजी की पिछली कथाओं से बताए गए हैं। उनमें से कोई एक सफल उपाय कीजिएगा, लाभ होगा। बढ़ते हैं दूसरे सफल से उपाय की तरफ। यह उपाय अपने आप में चमत्कार कहलाता है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर लेता है। दूसरा उपाय दीपक से संबंधित है। गुरुजी कहते हैं जब भी प्रदोष का व्रत पड़े, सोमवार की तिथि पड़े, मासिक शिवरात्रि की तिथि पड़े, तो आप सभी को आवश्यक रूप से एक दीपक शिव और शक्ति के नाम का लगाना चाहिए। जैसे इन तिथियों में से आज है सोमवार का दिन और पुष्य नक्षत्र है तो दुर्लभ संयोग है, तो एक दीपक ले लीजिए जिसमें 2 बत्तियां रख लीजिए। 2 बत्ती अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार है। आप सभी जो है उस दीपक के अंदर विशेष तौर पर 2 बत्ती रखेंगे। लंबी ही बत्तियों का प्रयोग होगा। घी उसमें डालना है और उसमें कुछ भी नहीं डालना है और उसे प्रज्वलित करना है 2 स्थानों में से किसी स्थान पर। या तो शिव मंदिर में चले जाए या आप सभी जो है बेलपत्र पेड़ के नीचे चले जाएं, इच्छा आपकी है। तो इन 2 स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर आप जाकर उपाय कर सकते हैं, ठीक है। शिव और शक्ति का स्मरण कर कर जो आज के विशेष तिथि पर साफ सुथरा एक दीपक ले लीजिए, चाहे तो आटे का ले, चाहे तो मिट्टी का ले, इच्छा आपकी है। आप इसे, जैसा मैंने शुरू में ही विदित कराया, शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए कीजिएगा कि हे शिव और शक्ति, मैं आज के दिव्य दिन में आपका मिलन करा रही हूँ। मेरे जीवन में भी जो बाधा है, जो कष्ट है, शिव शक्ति आपकी कृपा से वह दूर हो।
और हमेशा खुशियाँ परिवार में बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको घर की तरफ आ जाना है। देखिए जी, सिर्फ दीपक लगाने से ही आप कई तरह की दुख तकलीफों को दूर कर सकते हैं और महादेव और माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। आज तो श्री गणेश जी महाराज, माता रानी और महादेव के पुत्र का भी दिन है, तो इस दिन को छोड़िएगा नहीं। आटे का दीपक काम में लें तो वह बहुत अच्छी बात है, बाद में उसे चिड़िया कबूतर खा लेंगी तो अन्नदान का भी सुख मिल जाएगा। साथ के साथ आप सभी मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो ध्यान रहे वह साफ सुथरा, बहुत अच्छी अवस्था में होना चाहिए। तो एक आटे का या मिट्टी का दीपक ले लीजिए जिसमें 2 बत्ती रख लीजिए और उसे जो है पूर्ण रूप से आप सभी विशेष तौर पर प्रज्वलित कर दीजिए। चाहे तो आपके आसपास, जैसा मैंने शुरू में बताया, 2 स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर कर आ जाइए। तो 2 हमने बात कर ली उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे दीपक के उपाय की तरफ। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप सभी भूल जाते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और महादेव के नाम मंत्रों का दान आज कीजिएगा। बढ़ते हैं तीसरे दीपक से उपाय की तरफ। यह उपाय आप सभी विशेष तौर पर गुरुजी कहते हैं एक सफ़ेद फूल से कीजिएगा। जब जीवन में परिवार में कलह कलेश, हर तरफ से आप हार रहे हैं, परिवार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं, तो मात्र एक सफ़ेद फूल लेकर उसे पूरे घर में घुमा लीजिए। घर में घुमाने के बाद आप सभी को उसे लेकर शिवलिंग पर चढ़ा देने से घर में समृद्धि आती है, सुख आते हैं और परिवार में अलग ही तरह की शांति होती है और परिवार में हमेशा ही रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। तो कोई पैसा समय तो लगना है नहीं, मंदिर जाना आपका दीप के दान के लिए हो तो एक सफ़ेद फूल घर में घुमाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। इसका भी अनंत लाभ कहा गया है। तो हमने बात कर ली 3 उपाय की, बढ़ते हैं और दीपक के एक चौथे उपाय की तरफ। आज गुरुजी ने कहा है, बेलपत्र पेड़ के नीचे जो भी लंबी बत्ती का सोमवार के दिन दीपक लगा देता है ना, माता लक्ष्मी को महादेव ने आदेश दिया है कि तुम उसके पीछे पीछे उसके घर चली जाना। तो आज आप सभी कोशिश करें कि एक लंबी बत्ती का घी का दीपक बेलपत्र पेड़ के नीचे जरूर से लगा दीजिए। और साथ के साथ आज महादेव का दिन है, तो महादेव के मंदिर में साधारण सरल तरीके से शाम को दर्शन करने के आने के बाद आपको एक दीपक लगा देना चाहिए। मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर पर भी आप सभी कि हे महादेव, मेरे जीवन में समृद्धि भरे, खुशियाँ भरे और मैं आपको घर पर ही पूज रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिव मंदिर में भी आज के दिन मात्र एक दीपक आपके बहुत सारी खुशियाँ प्रदान करने में सहायक होगा। तो आज देर रात्रि तक इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। तो हमने बात कर ली 4 सरल से उपाय की, आप सभी इनमें से कोई एक सरल उपाय चुनकर कीजिएगा। देखिए जी, इन दिनों खूब गर्मी चरम सीमा पर है, जितना संभव हो छाता का और जो इन दिनों मौसमी फल आ रहे हैं, आम तरबूज, ठंडक पहुंचाने वाली चीज़ों का दान करें। ज़्यादा से ज़्यादा पशु पक्षियों के लिए जल का दान करें। महादेव आपके लिए बहुत अच्छा सोचेंगे इसके बारे में, क्योंकि देखिए आप किसी के लिए बहुत अच्छा करते हैं तो उसका प्रतिफल आपके कर्मों के हिसाब से आपको जरूर से मिलता है। और महादेव का वास कण कण में है, तो खूब दीप दान करें, अन्न दान करें, जल दान करें, वस्त्र दान करें, लाभ हो।